नमस्कार दोस्तों, सी एस सी हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। जी हाँ, टाइप करना या प्रिंट आउट करना एक सी एस सी का आम काम होता है जो रोज़मर्रा के काम में शामिल होता है और ये अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी देता है। अब दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? दिक्कत आती है हमें हिंदी टाइप करने में, या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो, जैसे बंगाली हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी वगैरह वगैरह टाइप करने में दिक्कत आ जाती है। अब बात यह है कि चलो भाई, भाषा तो आता है, बोलना है, पढ़ना आता है, लेकिन इंग्लिश कीबोर्ड टाइपिंग का आइडिया जो है वो नहीं आ पाता। अब हम टाइपिंग सीखे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, क्या करें? मान लीजिए मुश्किल से आपने 10-20 वेबसाइट खंगालते खंगालते एक सॉफ्टवेयर आपने ढंग का डाउनलोड भी कर लिया, तब उसी प्रैक्टिस कैसे करना है, कीबोर्ड पे हाथ कैसे सेट करना है, ये बहुत मुश्किल की काम हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप बिना कोई सॉफ्टवेयर के यूज़ के डायरेक्टली किसी भी इंडियन लैंग्वेज पे टाइप कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और इसके लिए आपको भाषा का उतना नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि उसमें बोलना और पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो जो बंदा आपको काम दे रहा है, जो आपका कस्टमर है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है, उसको बाजू में बैठा लीजिए और आप टाइप कीजिए, वो पढ़ेगा, आप कंफर्म करके नेक्स्ट मारते निकल लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो टाइपिंग पे जाने से पहले मैं एक आइडिया दे दूँ आपको गूगल ट्रांसलेटर का। ये बहुत काम का चीज़ है और हम सब जितने भी वीडियोस बनाते हैं, अपने जो टैगलाइन लगाते हैं, जो थंबनेल लगाते हैं, उसमें जो हिंदी लिखा होता है हम लोग ऐसे ही ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके यूज़ करते हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये प्रैक्टिकल तो है, लेकिन वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 2 लाइन लिखा हुआ है इंग्लिश की, उसे मैं यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, डियर वीएलई, हिंदी में आ रहा है प्रिय वीएलई, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, इस पर ध्यान दें, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट। यहाँ पे उसके हिंदी में आ जाइए, हमें आपको सूचित करने में कृपा है कि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगर आपका कंटेंट बड़ा है, आपको दूसरे लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है, तो आप गूगल से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद इसमें एडिट कर सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। अब आते हैं एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए और जीमेल में लॉगिन कर लो। मैं अपना लॉगिन करके रखा हूँ गूगल में। और फिर एक वेबसाइट ओपन करता है जिसका नाम है blogger.com। जी हाँ, blogger.com। blogger.com ब्लॉग वगैरह बनाने में काम आता है, लेकिन अपने लिए ये किसी भी लैंग्वेज में एडिट करने में बड़ा ही काम आएगा। तो अगर आपका ब्लॉग नहीं है, आप ब्लॉग पर नहीं है, तो आपको फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। सब पासवर्ड मांग रहा है और ये एक नया मेल आईडी है। जो भी आपका मेल आईडी है, इसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। और ये प्रोफाइल वगैरह सेट करने को बोलेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिमिटेड प्रोफाइल करके डिस्प्ले नेम हेल्प करके निकल जा रहा हूँ। हो गया, ये मेरा क्रिएट न्यू ब्लॉग। जो भी यहाँ पे टाइटल है वो मैं डाल दूँ। ये कैसे, कोई भी टाइटल आप डाल दीजिए। टाइटल डालते समय आपको ध्यान रखना है, जो आप टाइटल डाल रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए, मैंने एक टाइटल चूज़ कर लिया। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। बैक बटन हिट करके फिर से एक बार ब्राउज़र को और
एक बार ट्राई करने के लिए मैं बैक करता हूँ फिर से। मेरा वेलकम पेज आ गया। मैं फिर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और फिर ये टाइटल, मैं ऐसे एक टाइटल देता हूँ। टाइटल ऐसा ही देना है जो एक बार में अवेलेबल हो जाए। ये अवेलेबल है और ये एक डिज़ाइन में चूज़ कर लिया, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरा ब्लॉग रेडी है। नो थैंक्स। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट पे जाना है, न्यू पोस्ट। हमें एक बार ये ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें जो भी करना है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आराम से अपने यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा है राइट साइड में तीसरा नंबर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है हिंदी का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा हो गया हिंदी। अभी देखिए मेरा हिंदी इनेबल है, ठीक है। अब मैं जो भी टाइप करूँगा वो हिंदी में आएगा। जैसे श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। प्रधान अध्यापक महोदय, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं हिंदी ही लिख रहा हूँ, लेकिन उसका जैसे हम लोग चैट में लिखते हैं ना, उस टाइप का मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। ये देखिए अध्यापक का स्पेलिंग मेरा महोदय, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके पूरा लिखना है, ठीक है। अब लिख तो आपने लिया, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट में सजा के प्रिंट आउट कैसे करना है, ये अब कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने काम क्या काम किया, इसको कॉपी कर लिया। और जब तक वर्ड ओपन होता है तब तक मैं एक चीज़ दिखा दूँ। मान लीजिए जो ट्रांसलेटर पे जो मैटर हमने ट्रांसलेट किया हुआ है उसमें भी कहीं कुछ एरर आता है, उस पर उसको करेक्शन करना है, तो वो भी हम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये आ गया और हमें आपको सूचित करने की करने में हमें आपको सूचित करने की कृपा है, इसे हमें चेंज करना है। सूचित करने में, MAY में, ये में ये जो मेरा सजेशन दिखा रहा है वो नहीं है। मेरा सजेशन 3 नंबर है, तो मैं कीबोर्ड से 3 टाइप कर सकता हूँ या इस पर क्लिक कर सकता हूँ। सूचित करने में, मैं सूचित करने में बड़ी खुशी है कि ये देखिए मैंने इसे करेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। अब चलिए मैं इसे लेके चलता हूँ वर्ड में। ये मैं वर्ड में लेके आ गया। अब जो भी वर्ड का काम है मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, साइज बड़ा कर सकता हूँ, इटैलिक्स कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर, जो भी वर्ड का जो भी फॉर्मेट में सजाना वजाना, हेडिंग फुटिंग वगैरह जो भी काम है वो काम हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बाकायदे टेक्स्ट में है, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्शन बड़ी आसानी से हो गया। अब रही बात हिंदी की। अब दूसरी लैंग्वेज में अगर टाइप करना हो तो क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका लैंग्वेज कोई भी दूसरा है, जैसे बंगाली है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। ये अ के बगल में जो एरो दिख रहा है, एरो, और आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं बंगाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ जैसे नमस्कार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से लिख सकते हैं और उसे वर्ड में ले जाके या कोई भी पावर पॉइंट, एक्सेल, कहीं भी ले जाके, किसी वेबसाइट पे ले जाके, किसी सॉफ्टवेयर में ले जाके, एक्सेल सीट पे, डेटा शीट पे, कहीं भी आप एंट्री करके बड़ी आसानी से अपना
पूरा काम कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।